प्रचोदयात् ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन पुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम् ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् आद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिः यो मद्भक्तः समेप्रियः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः माते संगोस्त्वकर्मणि कार्पण्यदोषो वहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॐ विश्वानि देव सवितुर् दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा ॐ वंशिक विभूषितकरान् नवनीताभात् पीताम्बरात् धर्मबिम्बफलात् धनुष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा के चरण कमलों में कोटिशः नमन निवेदन तथा यहाँ पर उपस्थित पंडित जी महाराज तथा आप सभी यहाँ पर भगवान के चरणों में भक्ति प्रेम और आस्था रखने वाले सज्जन वृंद, भगवान की असीम अहेतुकी अनुकंपा से हम लोग विगत इन 2-3 दिनों से यहाँ पर एकत्रित होकर के और इन शास्त्रों के माध्यम से भगवान के बताए हुए इन मंत्रों के माध्यम से, इन ऋचाओं के माध्यम से अपने आप को जानने का एक विनम्र प्रयास कर रहे हैं। भगवत गीता अपने आप में इतना विलक्षण और अद्भुत ग्रंथ है कि अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त करनी हो, संपूर्ण स्वस्थ जीवन जीना हो, तो उसकी सारी विधियां, सारा आर्ट, सारा रसायन, कीमिया
भगवान ने इस ग्रंथ के अंदर, इस शास्त्र के अंदर रख दिया है। भगवान ने कहा कि पार्थ, गीता में हृदयम पार्थ। भगवत गीता कोई पुस्तक, कोई किताब या बुक नहीं है, बल्कि ये मेरा हृदय है। परमात्मा ने कहा कि इति ऐसा वाङ्मयी मूर्ति, ये मेरे शब्दों की, वाणी की मूर्ति है। बहुत अद्भुत विलक्षण ये शास्त्र है, जितना भी कहा जाए वो कम ही होगा। इसलिए समयाभाव को देखते हुए जो मुख्य मूल जो विषय है उसके संदर्भ को लेते हुए और कल के अनुसंधान को लेते हुए भगवत गीता के 12वें अध्याय के ऊपर जो हम लोग बैठ करके यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, और भगवान की आंखों के द्वारा जो इस शास्त्र का हम लोग दर्शन कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने बताया भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? 18। और कुल 700 मंत्र हैं। अर्जुन ने भगवान से, हम सभी लोगों की तरफ से कुल 28 प्रश्न पूछे, और उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला में 12वें अध्याय का प्रश्न भी अर्जुन के बड़ी सुंदर, अद्भुत, अलौकिक जिज्ञासा से होता है। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि हे परमेश्वर, हे परमात्मन, आपके 2 प्रकार के भक्त हैं, एक जो ज्ञान मार्ग के द्वारा निर्गुण निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं, और दूसरे जो भक्ति योग के द्वारा, भक्ति मार्ग के द्वारा सगुण साकार स्वरूप की आराधना करते हैं। उन दोनों में से तेषाम के योगवित्तमान, योगवित्ता कौन है, सर्वश्रेष्ठ कौन है, आपकी नजरों में सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? और भगवान ने कहा कि हे पार्थ, मई आवेश्य मनो ये माम, जो लोग अपने मन को ही मुझे दे देते हैं, ते में युक्त तमामता, वो लोग मुझे बहुत प्रिय हैं, बहुत मुझे अच्छे लगते हैं। और इतना ही नहीं, नित्य युक्ता, जो लोग नित्य, डेली, कंटिन्यू अंदर से मेरे साथ जुड़े रहते हैं, ते में युक्त तमामता, वो लोग मुझे अत्यंत प्रिय हैं। और हे कुंती नंदन, मई आवेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, जो लोग संसार से, विषय से, वस्तुओं से, पदार्थों से, भौतिकता से, भोगों से, लोगों से एक तरफ हट करके और अंदर से जो लोग मेरे नजदीक जिन्होंने बैठना शुरू कर दिया है, ते में युक्त तमाम, वो मुझे अच्छे लगते हैं। और श्रद्धया परयोपेता, अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर के जो लोग मेरे अंदर संलग्न हो जाते हैं, अपने आप को जोड़ देते हैं, स्वयं अपने आप को जो लोग समर्पित कर देते हैं, ते में युक्त तमामता। भगवान ने कहा कि देखो, निर्गुण निराकार परब्रह्म का जो स्वरूप है, भगवान का मूल स्वरूप तो वही है। भगवान ने उस ब्रह्म तत्व का परिचय दिया कि वह ब्रह्म तत्व कैसा है, ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्रगम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। लेकिन इस ऐसे ब्रह्म तत्व का, आत्म तत्व का साक्षात्कार किस तरह से संभव है? भगवान ने इसके 3 राजमार्ग बता दिए। भगवान ने कहा कि देखो, संयम्य इंद्रिय ग्रामम, जिन लोगों को अपने इंद्रिय समुदाय के ऊपर जो कंट्रोल कर सकते हैं, जो लोग अपने आप को अनुशासित कर सकते हैं, भगवान ने कहा कि देखो, ये जो हमारी कामनाएं हैं, हमारे ही मन से निकली हुई, इनके द्वारा ही हमारा पूरा का पूरा जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो रहा है। भगवान ने बड़ी सुंदर एक श्रृंखला बता दी। भगवान ने कहा पहली बात तो ये है कि इंद्रियाणि पराण्या, इंद्रियां एब्सोल्युटली बहुत बलवान है, लेकिन इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रियों से भी सबसे बलवान, शक्तिशाली, श्रेष्ठ कौन है? मन। और मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी ऊपर है बुद्धि। और यो बुद्धे परसस्तु, बुद्धि से भी ऊपर कौन है? आत्मा। भगवान ने कहा आत्मा के द्वारा थोड़ा सा अपने आप को जान करके हम बुद्धि के ऊपर, बुद्धि से मन के ऊपर, और मन के द्वारा इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। संयम में इंद्रिय ग्रामम, जिन लोगों को उनके जीवन में इंद्रियों के ऊपर संयम करने की विधि आ गई है,
तो भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि संसार को, भोगों को, वस्तुओं को, पदार्थों को छोड़ दो या त्याग दो। भगवान ने इतना कहा, डोंट डू ओवर, अति सर्वत्र वर्जे। संसार के जितने भी भोग हैं एक्चुअली वो जीवन निर्वाह के लिए है, व्यवहार के लिए और ज्ञान के लिए। अगर ज्ञान की दृष्टि से उसमें हम जाएंगे, जीवन निर्वाह के लिए जाएंगे होशपूर्वक, तो हो सकता है उसमें से कभी न कभी हम निकल जाए। लेकिन जड़ता को अगर हम उतरेंगे भोग के लिए तो फिर बीमार होंगे। तो परमात्मा ने कहा कि संयम में इंद्रिय ग्रामम और सर्वत्र समबुद्धया। संसार में हर जगह विषमता ही है, समता तो एक परमात्मा में ही है। तो जो हर जगह परमात्मा का ही दर्शन कर रहे हैं, भगवान से ही जोड़कर जो इस पूरे संसार को हर जगह देख रहे हैं, और सर्वभूत ही दे रहा, जो लोग प्राणी मात्र के कल्याण में रत हैं, लगे हुए हैं, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वो लोग निसंदेह निश्चय ही मुझे प्राप्त करते हैं। परंतु जो ज्ञान मार्ग है वो थोड़ा कठिन है, क्योंकि जब तक साधक का देहाभिमान नष्ट नहीं होता है, जब तक मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा है, आई एम समथिंग, जब तक उसके अंदर अहंता है, जब तक उसके अंदर ममता है, जब तक उसके अंदर कर्तृत्वाभिमान है, तब तक उसे ब्रह्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। और एक बार देहाभिमान गलित है, अगर हमारा देहाभिमान खत्म हो गया, फिर तो यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधयः चिदानंद रूपा शिवोहम। शंकराचार्य ने कहा कि आत्मा तुम, हे परमेश्वर, जो मेरी आत्मा है वो तुम ही तो, और गिरिजामती, जो मेरी बुद्धि है वही तो पार्वती है। आत्मा तुम गिरिजामती सहचरा प्राणा, जो हमारे पंच प्राण है वही तो आपके सहचर है। और निद्रा समाधि स्थिति, जो हम सो जाते हैं ना, वो आपकी समाधि ही है। और पूजाते विषयों को भोग रचना, जिन जिन विषयों का मैं भोग कर रहा हूं, आस्वादन कर रहा हूं, वो सब आपकी पूजा ही तो है। और स्तोत्राणि सर्वाः गिरा, जो भी मैं बोल रहा हूं वो सब आपकी स्तोत्र है। जहां कहीं भी मैं जा रहा हूं वो सब आपकी प्रदक्षिणा है। अंत में तो यत् यत् कर्म करोमि तत् तत् अखिलम शंभो तवाराधनम। लेकिन ये कब? देहाभिमाने गलिते, जब तक अहंकार है तब तक ये स्थिति नहीं आएगी। और एक बार जब हमारा जो अहंकार है, जो ईगो है, देखो किसी व्यक्ति की आप पिक्चर लो, तस्वीर लो, ठीक है, और एक कैंची लेकर के यहां से काट दो और यहां से काट दो, तो धड़ का पूरा जो आकार बनता है ना, वो कैसा बनता है पता है? शिवलिंग की तरह। आप मेरी बात समझ रहे हो? एक किसी की पिक्चर लेकर के यहां हाथ के पास से ऐसे कैंची लगा दो और गले के पास से, तो हमारा जो धड़ है इसका आकार कैसा बन रहा है? शिवलिंग की तरह। तो इसका तात्पर्य यह है कि अगर हमारे अंदर जो है ये अहंकार, जो अहंता है, ये अगर खत्म हो जाए, जो कर्तृत्व अभिमान है कि मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा है, मैं नहीं हूं तो कुछ नहीं होगा, ये भाव अगर खत्म हो जाए, तो फिर तो शिवानंद रूपा चिदानंद ही हम हैं, शिव के ही हम स्वरूप हैं। लेकिन जब तक देहाभिमान है बहुत मुश्किल है, बहुत टू डिफिकल्ट है। तो परमात्मा ने कहा कि देखो ज्ञान का जो मार्ग है थोड़ा सा कठिन है। फिर अर्जुन ने कहा कि जो लोग गृहस्थ जीवन में है, हर प्रकार के झंझट में है, मुसीबत में है, परेशानियों में है, उनके लिए कोई सरल मार्ग हो तो कृपया बताइए। और भगवान ने बहुत सरल जो है एक उपाय बताया। जरा इस उपाय को, इस मंत्र को हम लोग भी गुनगुना लें, क्योंकि ये मंत्र परमात्मा के हृदय से निकला हुआ है, भगवान की कंठ से निकला हुआ है, भगवान के श्रीमुख ने इसे निर्जलित किया है, गाया है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। भगवान ने कहा कि पार्थ, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, जो लोग अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित करते हैं। देखो जब तक कर्म जो है परमात्मा को नहीं समर्पित किए जाएंगे, तब तक वो कर्म अगर सकाम भाव से किए गए हों तो बंधन कारक ही होंगे। भगवान ने कहा कि हमारी मजबूरी है कर्म करना, ये मुश्किल नहीं, असंभव है,
परमात्मा ने कहा कि नहीं कश्चित क्षणम अभिजात तिष्ठति अकर्म कृत। कोई व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता है। कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। अरे कुछ नहीं करो, बैठे रहना भी एक कर्म है। तो कर्म करेंगे अगर हम, या तो अच्छा करेंगे या तो बुरा करेंगे। अच्छा करेंगे तो पुण्य होगा, पुण्य का परिणाम है सुख। बुरा करेंगे तो पाप होगा और पाप का फल है दुख। दोनों हमें भोगना ही पड़ेगा। दोनों के भोगे बिना छुटकारा नहीं है। और भगवान की प्राप्ति तो तब होगी कि न पुण्य न पापा, जब हमारे जीवन में पाप और पुण्य दोनों माइनस हो जाएंगे। तो कर्म के बिना हम रह नहीं सकते हैं, और कर्म की भी मजबूरी है, वो परिणाम देगा, फल देगा। भगवान ने कहा कि देखो, अगर इन कर्मों को हमें समर्पित कर देते हो, मुझे दे देते हो, फिर ये कर्म बंधन कारक नहीं होंगे। तो प्रतिदिन रोज सोने से पहले मनोमन भगवान से कह दो कि दिन भर में जितने भी हमसे कर्म हुए हैं, चाहे अच्छे हुए हो चाहे बुरे हुए हो, हे परमेश्वर मैं तुम्हें समर्पित करता हूं। और सन्यासी की तरह सो जाओ, इस भरोसे के साथ कि पता नहीं कल हमारी आंख खुले ना खुले। तो धीरे धीरे जब इस अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देंगे, तो भगवान के अंदर ऐसी विलक्षणता है कि किसी भी चीज को अगर आप भगवान के साथ जोड़ देते हो ना, तो पूरा का पूरा उसका स्वरूप ही बड़ा अलौकिक हो जाएगा, बहुत मधुर हो जाएगा। देखो, यही खाने के पदार्थ होते हैं, जब इनको एक बार हम परमात्मा को निवेदित कर देते हैं, चढ़ा देते हैं, फिर कोई ऐसा नहीं कहता है भैया एक एप्पल लेते जाओ या एक केला लेते जाओ या एक बर्फी या एक लड्डू लेते जाओ। उसको हम क्या कहते हैं? प्रसाद कहते हैं। यही रहने के मकान होते हैं, यही ईंट, यही सीमेंट, यही छड़, यही सब मटेरियल। लेकिन इन्हीं मकानों में जब भगवान की प्रतिमा की स्थापना कर देते हैं, तो उसको फिर कोई भवन, हाउस या मकान नहीं कहता है, घर नहीं कहता है, उसको फिर हम क्या कहते हैं? मंदिर कहते हैं। हम में से ही कोई व्यक्ति अपने सर्वस्व को, पूरे व्यक्तित्व को, पूरे जीवन को परमात्मा को समर्पित कर देता है, फिर हम उसे उस व्यक्ति के नाम से नहीं पहचानते हैं, बल्कि उसको हम कहते हैं महाराज, संत, साधु, सन्यासी, स्वामी। स्वामी का मतलब होता है मालिक। देखो, आज के अर्थ प्रधान युग में एक नौकर भी अपने मालिक को स्वामी कहने को तैयार नहीं है। एक पत्नी भी अपने पति को स्वामी कहने को तैयार नहीं है। और ऐसे अकिंचन व्यक्ति को हम कहते हैं स्वामी, क्योंकि उसने पूरे व्यक्तित्व को परमात्मा को समर्पित कर दिया है। तो भगवान ने कहा कि तुम जैसे भी हो, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। अपने आप को धीरे धीरे अगर तुम परमात्मा की तरफ लेके चल रहे हो, तो फिर तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य। जो लोग अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित कर देते हैं, वो सारे के सारे जो कर्म है ना, वो पूजा बन जाएंगे, और बड़ी उसके अंदर अलौकिकता और बड़ी मधुरता जो है वो उसमें आ जाएगी। इतिहास की बड़ी सच्ची घटना है। एक बार अकबर ने अपने यहां दिल्ली में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की, संगीत की, और इतने बड़े बड़े धुरंधर दिग्गज संगीत के गाने वाले उसमें आए। फिजी से भी लोग गए थे, सारी दुनिया से बुलाया था। और अकबर बड़ा मंत्रमुग्ध हो गया सुन करके। लेकिन जब तानसेन ने अपना राग गाया, तो अकबर ने कहा कि तानसेन, मुझे लगता है कि तुम्हारी तरह गाने वाला दुनिया में कोई नहीं है। तानसेन ने कहा कि महाराज गुस्ताखी माफ, अभी मेरे गुरु जीवित हैं, जिंदा हैं, और मैंने तो उनके पास रह करके थोड़ा सा यूं ही ऐसे बस कुछ कंकड़ पत्थर इकट्ठे कर लिए हैं, उनके सामने मैं कुछ भी नहीं। अकबर ने कहा, तानसेन अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे गुरु का कार्यक्रम हमारे इस महल में होना चाहिए। तानसेन ने कहा, बस इतना ही नहीं हो सकता है। लेकिन क्यों? वो जो कुछ भी मांगे, जो चाहे उन्हें दिया जाएगा, लेकिन उनको यहां बुलाओ। तानसेन ने कहा कि महाराज, अगर आपको सुनने की इच्छा हो तो उनके पास जाना पड़ेगा, वो यहां आने वाले नहीं है। भारत का ये बड़ा पहला और अंतिम बादशाह संगीत का इतना प्रेमी हुआ कि दिल्ली से चलकर के वो वृंदावन पहुंचा, और तानसेन के गुरु पंडित हरिदास बड़े परमात्मा के अनन्य भक्त हुए, संगीत सम्राट। और वो जमाना 500-600 साल पुराना, वो वृंदावन, वो वातावरण कितना अद्भुत अलौकिक विलक्षण रहा होगा। अब तो तीर्थ स्थान भी बड़े कलुषित और बड़ी विचित्र स्थिति में है। दोनों जब पहुंचे तो यमुना के किनारे जो है
पंडित हरिदास समाधि में मग्न थे, लीन थे। अब वहां फरमाइश तो हो नहीं सकती थी कि अकबर आपको सुनने के लिए आया है, और बिना सुने भी अकबर लौट जाए तो अच्छी बात नहीं है। तानसेन ने कहा कि क्या किया जाए। जानबूझ करके तानसेन ने गलत राग गाया, और जब गलत राग गाया तो पंडित हरिदास की समाधि टूटी और कहा, ये कौन है इतना बेसुरा राग अलाप रहा है। पहचान गए, कह रहे तानसेन तुम दिल्ली में रहकर कितने बेसुरे हो गए हो। अरे ये राग ऐसे नहीं है, ऐसे है। और उन्होंने गाना शुरू कर दिया। जब गाना शुरू कर दिया तो तानसेन ने कहा, बस बाबा मैं यही तो चाहता था कि आप गाओ। और जब अकबर ने सुना तो कहते हैं कि अकबर बेहोश हो गया। उसके बाद फिर जब होश आया, जाकर के दर्शन किया और एक बड़ी बेशकीमती यूनान की बनी हुई इत्र की बोतल सीसी अकबर ने तानसेन को, पंडित हरिदास को भेंट दी। और उसके देखते ही देखते पंडित हरिदास ने बोतल खोली और यमुना गिरिधि में उड़े। और बड़ा अकबर ने कहा कि बाबा लोग वैसे होते ही पागल है। ये यूनान की इतनी बेशकीमती बहुमूल्य इत्र की बोतल भारत में केवल मेरे पास है। अरे नहीं चाहिए था तो कोई बात नहीं, किसी को दे देते या मुझे ही लौटा देते, लेकिन उनको यमुना गिरिधि में उड़ने की क्या जरूरत है। अब कुछ कह तो सकते नहीं थे, खैर कोई बात नहीं है। चलते समय अकबर ने कहा कि बाबा आप जिस श्री विग्रह की उपासना करते हो, उस भगवान की छवि को, उस मूर्ति का हम दर्शन करना चाहते हैं। तो पंडित हरिदास ने कहा तानसेन से कि ले जाओ मेरी कुटिया में और भगवान के विग्रह का दर्शन करा दो। तो वहां से दूर 2 किलोमीटर पंडित हरिदास की कुटिया में जब तानसेन अकबर को लेकर के प्रवेश करते हैं, अकबर हैरान रह गया। उस इत्र की सुगंध जो है वो पंडित हरिदास की कुटिया से आ रही थी। अकबर ने कहा तानसेन ये इत्र की सीसी भारत में केवल मेरे पास है और किसी के पास नहीं है। और मैंने देखा, मेरे देखते ही देखते उन्होंने इत्र की बोतल को खोल करके यमुना की रेती में उड़ेल दिया। उसकी सुगंध यहां से क्यों, कैसे आ रही है। हतप्रभ रह गया अकबर, अवाक रह गया। अकबर ने कहा तानसेन मुझे वापस लेकर के चलो, मैं सो नहीं पाऊंगा जब तक मेरी शंका का समाधान नहीं होगा। वापस अकबर जो है वो आता है भगवान के अनन्य भक्त संगीत सम्राट पंडित हरिदास के पास और कहा कि बाबा मैं हैरान हूं, मेरे प्रश्नों का अगर आप समाधान नहीं करोगे तो मुझे चैन नहीं पड़ेगा, कृपया आप मुझे समाधान दें। अकबर ने कहा कि जो इत्र की बोतल मैंने आपको भेंट दी थी, मैंने देखते ही देखते आपने यमुना की मिट्टी में धूल में उसे उड़ेल दिया, लेकिन उसकी सुगंध आपकी कुटिया से कैसे आ रही है। पंडित हरिदास ने कहा कि अरे बेवकूफ, वो तो तुझे ऐसा लगा कि मैंने यमुना की रेती में उड़ेल दिया। मेरी कोई भी क्रिया, कोई भी कर्म, कुछ भी यूं ही ऐसे नहीं होता है। मैंने तो उसके द्वारा अपने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर स्नान कराया, उसके द्वारा अभिषेक किया, इसलिए उनके श्री विग्रह से जो है वो उनकी सुगंध आ रही है। और बड़ा अकबर हैरान रह गया, बड़ा अपने आप को जो है धन्य महसूस किया। और जब वहां से वो निकले दोनों दिल्ली की तरफ, तो असली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अकबर ने कहा तानसेन अब क्या यही तुम्हारे गुरु हैं। तानसेन ने कहा यही हमारे गुरु हैं। तो अकबर ने कहा तानसेन मैंने सुना है कि तुम हिंदू लोगों के जो गुरु होते हैं वो तो ठीक है, पारस तो लोहे को केवल सोना ही बनाता है ना, पारस नहीं बनाता है, लेकिन गुरु तो शिष्य को गुरु बना देता है, अपनी तरह बना देता है। तो अगर तानसेन ये तुम्हारे गुरु हैं तो फिर या तो इन्होंने विद्या देने में तुम्हें कंजूसी की है या फिर तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं थी। तानसेन तुम इनकी तरह क्यों नहीं गाते हो। तानसेन ने कहा कि महाराज क्षमा करना, हमारे गुरु कृपण नहीं हो सकते हैं और ऐसा भी नहीं है कि मेरे अंदर पात्रता की कमी नहीं है। तो फिर तानसेन ने कहा कि महाराज उसका मुख्य कारण यही है कि ये जो गाते हैं ना वो दुनिया के जो सम्राट हैं, जो परमात्मा है, परमेश्वर है, जो ईश्वर है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान है, उनके लिए गाते हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए, और मैं तुम्हें खुश करने के लिए गाता हूं। इतना अंतर तो रहने वाला है। तो जब हमारा सर्वस्व सब कुछ परमात्मा के लिए होने लग जाएगा, परमात्मा को समर्पित होने लग जाएगा, सब कुछ भगवान को अगर हम समर्पित कर देंगे तो उसके अंदर इतनी अलौकिकता, मधुरता और विलक्षणता आ जाती है कि जिसका कोई अंदाज नहीं, इसके लिए कोई शब्द नहीं बने हैं। तो भगवान ने कहा कुंती नंदन
ये तो सर्वाणि कर्माणि। भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि अपने पुण्य कर्मों को ही, अरे पाप कर्म है, कुछ कलुषित कर्म है, अरे कोई मलिन कर्म है, तुमसे कुछ भूल हो गई है, उसको भी समर्पित कर दो। एक एक क्रिया प्रतिक्रिया भगवान ने गीता में कहा कि यत् करोसि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जो भी करते हो, जो भी सोचते हो, जो भी प्रोग्राम बनाते हो, प्लान बनाते हो, जो भी अपनी उस सोच को क्रियान्वित रूप देते हो, सबको जो है परमात्मा को मनोमन समर्पित कर दो। ये तो सर्वाणि कर्माणि। मेरे तो ऐसे इतने ढेर सारे अनुभव हैं, मुझे समय रोक रहा है। भगवान ने कहा कि इतना ही नहीं, मत परा और मेरे बन जाओ। परमात्मा ने कहा कि देखो, तुम संसार के होकर के, परिवार के होकर के, लोगों के होकर के, भोगों के होकर के मेरे पास आते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुम पहले एक बार मेरे हो जाओ, उसके बाद तुम्हें जहां जाना हो वहां जाओ। भगवान राम ने कहा कि सन्मुख होई जीव मोई जबहि, तो फिर जन्म कोटि अगना सुनते। भगवान ने गीता में कहा कि अर्जुन, एक जगह अर्जुन ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा भगवान से। अर्जुन ने कहा कि हे परमेश्वर, कोई व्यक्ति जिंदगी भर आपकी पूजा उपासना करता रहे, लेकिन अंत समय में उसका मन थोड़ा सा अगर कुछ विचलित हो जाए तो उसकी गति कैसी होगी? क्या वो हवा के चलने से बादलों की तरह छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाता है? भगवान ने कहा अर्जुन, जिंदगी भर कोई भगवान की उपासना करता रहे और अंत में उसका मन विचलित हो जाए, अरे इस बात को एक बार रखो। किसी व्यक्ति ने एक बार भी अगर परमात्मा के अंदर, ईश्वर के अंदर, भगवान के अंदर अपने मन को लगाया है, जोड़ा है, नियोजित किया है, तो कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति। उस व्यक्ति का कभी भी मैं अकल्याण, पतन, अहित, हानि होने ही नहीं देता। लेकिन समर्पण होना चाहिए हमारे अंदर। मत परा, भगवान ने कहा कि एक बार तुम मेरे बन जाओ, एक बार मेरी शरणागति जो है वो एक्सेप्ट कर लो। भजन का मतलब, जो भरोसा है ना, वही भजन है। भजन का मतलब केवल मात्र क्रियाकलाप ही नहीं, जो भगवान के प्रति मन में जो आस्था है, जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, जो भजन मतलब भरोसा, केवल शरणागति और कुछ भी नहीं। मत परा, भगवान ने कहा अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। और जो लोग अनन्य योग के द्वारा, कि अब कोई दूसरा सहारा नहीं है, जैसे मीराबाई ने गाया कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों इस तरह से अनन्य योग के द्वारा अन्याश्रय नहीं होना चाहिए। अगर भगवान की शरणागति है तो फिर क्यों दीनहीन हम बने, क्यों याचित बने, क्यों हम अन्यथा संसार में भटकते रहे? क्योंकि हम तो श्रवन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः, परमात्मा के अंश हैं। तो भगवान ने कहा अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, जो लोग मेरी उपासना करेंगे। अर्जुन ने कहा कि कोई व्यक्ति आपके लिए इतनी चीजें करे, अगर ये तो सर्वाणि कर्माणि, सभी कर्मों को आपको समर्पित करते, आपका बन जाए, अनन्य योग के द्वारा आपके साथ जुड़े और आपका ही ध्यान करे, वो आपको ही सर्वत्र देखे, तो महाराज आने वाला समय तो कलयुग का समय है। लोग कहेंगे इतना हम करेंगे तो इसके बदले में हमें क्या मिलेगा, भगवान हमें क्या देंगे? भगवान ने कहा कि अर्जुन, अगर कोई व्यक्ति मेरे लिए इतना करता हो तो सुन, तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मयि आवेशित चेतसाम्, जिन लोगों ने अपने चित्त को, अपने मन को, अपने हृदय को, अपने विचारों को, अपने जीवन को मेरे साथ जोड़ा है, ऐसे मयि आवेशित चेतसाम् लोगों के लिए तेषाम हम समुद्धरता, उनका मैं उद्धार करने वाला बन जाता हूं। कहां से? सागरात, सागर से। सागर भी कैसा सागर? संसार सागर। संसार सागर में भी मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु रूपी, संकट रूपी, मुसीबत रूपी
झंझट परेशानियों वाले इस भव सागर से मैं उनका तत्क्षण एट वंस तुरंत जो है वो उद्धार करने वाला बन जाता हूं। और भगवान केवल ये आश्वासन दे रहे हैं, केवल ये भगवान की प्रॉमिस वो नेताओं की तरह नहीं है। जिन जिन लोगों ने अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित किया है, जिन लोगों ने अपने जीवन की लगाम को भगवान को समर्पित किया है उनके हाथों में, भगवान ने इस तरह से उनको बचाया है कि बहुत बहुत भगवान ने बड़ा पक्षपात किया है अपने भक्तों का। लेकिन भरोसा तो अर्जुन की तरह ही होना चाहिए। जब महाभारत का युद्ध बिल्कुल निश्चित हो गया तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही भगवान की सहायता लेने के लिए द्वारका पहुंचे। दुर्योधन जो है वो पहले पहुंचा था और भगवान शयन कर रहे थे। भगवान के सिरहाने एक बहुमूल्य आसन पर जाकर के और बैठ गया, प्रतीक्षा करने लगा कि भगवान कृष्ण उठे तो अपनी बात में कहूं। उसके बाद अर्जुन का पहुंचना हुआ तो अर्जुन भगवान के चरणों में विनम्र भाव से हाथ जोड़कर खड़े रहे। और जब भगवान योग निद्रा से उठे तो कहा कि अरे अर्जुन कब आए? दुर्योधन ने कहा केशव पहले मैं आया हूं। अच्छा आप भी आए हो? तो इस तरह से आप लोगों का अचानक आना कैसे हुआ? तो दोनों ने बताया कि आपको तो पता ही है कि महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया है, उसका टाल पाना असंभव है, मुश्किल है। तो हम दोनों ही वैसे आपकी सहायता के लिए आए हुए हैं। दुर्योधन ने कहा कि कृष्ण सज्जन लोग, जो लोग पहले आए हुए होते हैं ना, उनकी सहायता करते हैं और अर्जुन तो अभी आया है, मैं 2 घंटे पहले से यहां पर आया हुआ हूं। भगवान ने कहा अवश्य में ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन मैंने पहले अर्जुन को देखा है और वैसे भी अर्जुन छोटा है और आप भी पहले आए हो, हम दोनों को ही सहायता करेंगे 2 तरह से। भगवान ने कहा कि एक तरफ तो मैं हूं और हां अब मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और दूसरी तरफ मेरी एक अक्षौहिणी ये नारायणी सेना है। भगवान ने कहा कि अर्जुन छोटा है इसलिए पहला चांस मैं अर्जुन को दूंगा। और दुर्योधन घबराया कि अभी ये अर्जुन सेना मांग लेगा तो अकेले निहत्थे कृष्ण को लेकर क्या करना है? वहां थोड़ी रासलीला करनी है, वहां पे माखन चोरी तो करनी नहीं है, वहां तो बाण उड़ेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन मांगो, तुम्हें दोनों में से क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा कि बस परमेश्वर मुझे तो केवल आप चाहिए। भगवान ने कहा अर्जुन एक बार फिर से सोच लो, विचार लो। अर्जुन ने कहा मैं विचार करके ही आ जाऊं घर से, मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए। और दुर्योधन इतना खुश हो गया कि ठीक है केशव, जब अर्जुन को आप चाहिए तो मैं तो आपकी सेना लेकर के चला, और निकल गया और पहुंच गया दिल्ली। बाद में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को डांटा कि रे इतनी तुमने नासमझी क्यों की? मैंने जानबूझकर के तुम्हें पहला चांस दिया था, दोबारा मैंने कहा कि सोच लो अच्छी तरह से। तुम्हें सेना मांग लेनी थी क्योंकि वहां तो युद्ध करना है, वहां तो लड़ना है। अर्जुन ने कहा कि नहीं, मुझे तो बस केवल आप चाहिए, उसके बाद कुछ भी नहीं चाहिए। केवल आप जो है मेरे इस रथ के, जीवन रथ की जो है वो सारथी बने। भगवान हर व्यक्ति के जीवन में ये ऐसे चांसेस देते हैं। एक तरफ जो है वो भगवान है और एक तरफ जो है संसार के भोग हैं। एक तरफ जो है वो संसार के सारे इस ऐश्वर्य, लग्जरियस, ये पार्टी, रिसेप्शन, उत्सव इत्यादि और सब सारी चीजें हैं। नारायणी सेना भी भगवान की थी और दूसरी तरफ मंदिर है, धर्म है, सत्संग है, अध्यात्म है, साधनाएं हैं। भगवान ने कहा दोनों में से किसको चुनते हो? अगर आपने धन को चुना है, केवल अगर आपने संसार को चुना है, केवल आपने ऐश्वर्य को चुना है, केवल भौतिक वस्तुओं को चुना है, तो फिर हम दुर्योधन की तरह है। लेकिन अगर हमने भगवान को चुना है, संस्कारों को चुना है, अध्यात्म को चुना है, सत्संग को चुना है, शास्त्र को चुना है, तो फिर हम अर्जुन की तरह है। एक बार भगवान हमारे पक्ष में रहे फिर तो भगवान का पूरा जो ऐश्वर्य है, चाहे वो संसार हो चाहे वो कुछ भी हो, वो हमारा ही हुआ। तो परमात्मा ने कहा कि देखो तेषाम हम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागर। उस ऐसे व्यक्ति का जिसने एक बार भी अपने जीवन में अपने मन को, अपने विचारों को, अपने बुद्धि को, अपने जीवन की प्रत्येक किसी भी क्रिया प्रतिक्रिया विधा को मेरे साथ जोड़ दिया है। हे पार्थ मैया वेशित चेतसाम, जिनका चित्त जो है मेरे साथ जुड़ा हुआ होगा। तेषाम हम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात, मैं उनका मृत्यु संसार सागर से एट वंस तत्क्षण तुरंत जो है वो कल्याण करूंगा, क्षण मात्र भी देर नहीं लगाऊंगा। महाभारत में बड़ा ज्वलंत उदाहरण है कि 17 दिन की
महाभारत के जो युद्ध थे ना वैसे हो चुके थे। 18वां दिन भीम और दुर्योधन का कड़ा युद्ध था। और जब भी व्यक्ति अपने जीवन में अन्याय, कुपंथ, असत्य, दुराचार के ऊपर पैर रखता है ना तो अंदर से कमजोर हो ही जाता है। रामायण में गोस्वामी जी ने रावण के बल का, उसके ऐश्वर्य का, उसकी शक्ति का कितना अद्भुत परिचय दिया। गोस्वामी जी ने कहा कि रावण कैसा था, भृगुटी विलोकन सकल सभीता, उसकी भृगुटी मात्र भंग हो जाए, टेढ़ी हो जाए तो सारे 10 दिक्पाल कांपने लग जाते थे। जाके डर सुर असुर डराई, निश ननीत दिन अन्न न खाई, जिसके डर से देवता और राक्षस रहते थे। दिन में भोजन नहीं करते थे, रात में सो नहीं पाते थे। लेकिन वही रावण जब मां जानकी का हरण करने के लिए जाता है कुटिया की तरफ, तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि 110 शीश स्वर्ण की नाई इतो चिता चला पड़िया। जैसे कि एक भयभीत डरता हुआ कुत्ता जो है किसी ऋषि की मकशाला में, यज्ञशाला में जा रहा है। ये दृश्य देख रहा हूं तो आपको भारत ही आना होगा, यहाँ ये दृश्य नहीं दिखाई पड़ेगा। यहाँ तो कुत्ते आनंद कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बहुत मजे में हैं। लेकिन भारत में आज भी जो कुत्ते बेचारे बड़े, तो गोस्वामी जी ने चित्रण जो है भारत के कुत्तों के लिए किया है कि रावण जो है बड़ा भयभीत होकर के डरता हुआ मां जानकी कुटिया की तरफ चला जा रहा है। किसी ने पूछा कि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि रावण इतना बड़ा ऐश्वर्य शक्ति संपन्न था और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि वो बिल्कुल भयभीत कुत्ते की तरह चला जा रहा है। गोस्वामी जी ने कहा कि उसका कारण है कि जिमि कुपंथ पग देख खगेसा, रहन तेज बल बुद्धि लवलेसा। जब एक बार व्यक्ति कुपंथ के ऊपर, अन्याय के ऊपर, दुराचार के ऊपर, असत्य के ऊपर पैर रखता है तो उसकी शक्ति, उसकी बुद्धि, तेजस्विता, बल सब उसे छोड़कर निकल जाते हैं। तो दुर्योधन बड़ा भयभीत हुआ और शाम को दौड़ा दौड़ा धर्मराज युधिष्ठिर के पास गया और जाकर उसने कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है, कल मेरा और भीम का गदा युद्ध है और मैं भयभीत हूं, ये भीम मुझे युद्ध में मार डालेगा। तो आप तो धर्मराज हैं, कृपया आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ कि कल जीत मेरी हो। और देखो उस जमाने में कैसे कैसे लोग थे। भीष्म पितामह ने